अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टीयर गैस क्या है? क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का भी इस्तेमाल होता है, CN का भी इस्तेमाल होता है, CS का भी इस्तेमाल होता है। टीयर गैस एक केमिकल वेपन दैट कॉजेज इरिटेशन टू आइज रिजल्टिंग टीयरिंग पेन एंड टेम्पोरेरी blindness. One of the commonly used tear gases contain chlorine or 2-chlorobenzamalonitrile CS गैस। ठीक, CS और CN का भी इस्तेमाल होता है। अमोनिया causes respiratory irritation, not used for tear gas. Chlorine used in riot control. हाइड्रोजन कार्बाइड नॉन एक्सिस्टेंस, मतलब ये एसिटिलीन होता है, C2H2 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड रोटेन एग स्मेल देता है, मतलब जैसे सड़ा हुआ अंडा है उस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टीयर गैस? Ca2 क्लोरीन। Chlorine gas caused irritation of the respiratory system and tearing of the eyes. Historically used as a chemical weapon in World War I में इस्तेमाल हुआ था। H2 लाइट गैस है, नॉन टॉक्सिक होता है। SO2 रेस्पिरेटरी इश्यूज मतलब वो करता है। NH3 आई इरिटेशन, अमोनिया। क्लोरीन राइट कंट्रोल के लिए है। द फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड अमीनो कंपाउंड्स की वजह से, मतलब ये मरी हुई मछली की तरह वो मतलब महकता है, अमीनो कंपाउंड। ट्राईमिथाइल एमीन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ फिश प्रोटीन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक फाउल फिशी ऑर्डर। हाँ, मतलब इस वजह से मतलब एकदम मरी हुई मछली की तरह वो होता है। अमीनो कंपाउंड्स करेक्ट, पर्टिकुलरली एमाइंस लाइक ट्राईमिथाइल एमाइन, ये महकता है बहुत गंदा। एल्डिहाइडिक कंपाउंड टिपिकली फ्रूटी और पंजेंट स्मेल देता है। सल्फर सड़े हुए अंडे की तरह, सल्फर कंपाउंड्स H2S जैसे। नाइट्रो कंपाउंड्स ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड कौन सा रहता है? तो आयोडीन। आयोडीन हम लोग खाते भी हैं नमक में। क्लोरीन गैस हो जाता है। ब्रोमीन लिक्विड हो जाता है, लिक्विड होता है। आयोडीन पर्पल ब्लैक क्रिस्टल होता है, रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टल होता है। ठीक, फ्लोरीन भी गैस रहता है। ब्रोमीन लिक्विड हो जाता है, फ्लोरीन गैस रहता है। द मोस्ट रिएक्टिव एमंग द हेलोजेंस आर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ऊपर है। हेलोजेंस ग्रुप 17 में रहता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड डिक्रीजेज डाउन द, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड क्या होगी? बढ़ती जाएगी, अरे घटती जाएगी, सॉरी। और फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 ऑन द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने के लिए, मेकिंग इट द मोस्ट रिएक्टिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोडेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब खुद की तरफ अट्रैक्ट करने को लेकर जो वो होता है वही, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। Why is fluorine most reactive? Due to its small atomic size, it has a strong tendency to attract electron. F2 molecules are bonded with a weak single bond, making them easily breakable for reaction. Chlorine less reactive than fluorine. Bromine ये भी थोड़ा सा कम है। आयोडीन भी कम है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड होता है, रेड लिक्विड है। ब्रोमीन क्या है? रेड लिक्विड है। A non-bromine only non-metallic element that is liquid at room temperature appears as a foaming
red brown liquid with a pungent odor, easily evaporates to form a red brown gas. Chemical properties क्या है? Highly toxic and corrosive, used in manufacture of dyes, flames, retardants and pesticides. Colorless होता है. Bromine is not colorless. Red होता है. Brown solid. Bromine is a liquid. High flammable gas. Bromine is liquid. गैस नहीं होता. क्लोरीन गैस होता है और फ्लोरीन भी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. आयोडीन सॉलिड होता है. ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है. हाइड्रोजन भी क्या होता है? गैस होता है. हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन only liquid non-metal at room temperature. Iodine solid with a metallic cluster. Why is bromine liquid? Due to weak intermolecular forces, van der Waals, bromine remains a liquid at around 25 degrees Celsius. Hydrogen gas, oxygen gas, bromine liquid, iodine solid. हेलोजीन बीइंग यूज्ड एज एनाल्गेसिक इज ब्रोमीन. जो जिसका इस्तेमाल मतलब दर्द को कम करने के लिए होता है तो वो कौन सा है? ब्रोमीन. एनाल्गेसिक मतलब जो दर्द वर्द कम करे तो ब्रोमीन. यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज एनाल्गेसिक, सेडेटिव्स एंड एंटी कॉन्वल्सेंट्स. सेडेटिव्स क्या होते हैं देख लीजिए. सेडेटिव्स और एंटी. Bromide like potassium bromide were historically used to calm nerves and reduce seizures. Sedative वो होते हैं जो slows down brain activity resulting in calming and relaxing effect. ठीक है. एंटी कॉन्वल्सेंट्स ये क्या होता है? Anti-seizure medication, a diverse group of medication primarily used to prevent or reduce the frequency and severity of seizures. They work by affecting electrical activity in the brain. Main use is managing epilepsy and other seizure disorders. Seizure disorders पे वो होता है. मतलब जो सडन झटका वटका लगता है उस टाइप का. उसके लिए भी ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है. क्लोरीन डिसइंफेक्शन है. दौरा जैसे दौरा जो पड़ता है उसके लिए. क्लोरीन क्या है? डिसइंफेक्शन के लिए. अगर कहीं हम लोग को चोट वोट लग जाती है तो. ब्रोमीन एनाल्गेसिक प्रिपरेशन. आयोडीन डिसइंफेक्टेंट. फ्लोरीन यूज्ड इन टूथपेस्ट. ठीक है. रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटीन. फ्लोरीन का येलो कलर का गैस होता है. क्लोरीन ग्रीन येलो कलर का गैस होता है. ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड होता है. आयोडीन पर्पल ब्लैक सॉलिड होता है. वाई इज ब्रोमीन लिक्विड? इट्स लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर सेट इट्स अपार्ट फ्रॉम अदर हेलोजेंस. क्या है? यूज्ड इन वाटर. क्लोरीन का इस्तेमाल होता है. Used in water treatment, agriculture and as a flame retardant. Fluorine compounds used in fluorinated gases जैसे F gases that are potent greenhouse gases. Recent climate reduce F gases emission. Bromine in water purification used as disinfectants in swimming pools. Iodine in healthcare. Thyroid function के लिए deficiency can lead quite.
क्लोरीन गैस हैजार्ड्स, केमिकल वेपन, रेस्पिरेटरी डैमेज ला सकता है, तो ये सब मामला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज नॉट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा इसमें पुअर कंडक्टर नॉन मेटल है जो पुअर कंडक्टर, जो मतलब अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो ये सेलेनियम है। सेलेनियम नॉन मेटल बट एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर, एग्जिबिट फोटो कंडक्टिविटी। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। मतलब जब लाइट से संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यूटिलाइज्ड इन फोटो सेल्स, सोलर सेल्स एंड लाइट मीटर्स। सेलेनियम का कहाँ इस्तेमाल होता है? सेमीकंडक्टर में भी इस्तेमाल होता है, फोटो फोटो सेल्स, सोलर सेल्स और लाइट मीटर्स में इस्तेमाल होता है। डिस्कवर्ड बाय जैकब बेर्जीलियस इन 1817। सल्फर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेलेनियम नॉट ए पुअर कंडक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रो कंडक्टिव होता है, अच्छा होता है, सोलर पैनल वैनल में इस्तेमाल होता है। ब्रोमीन पुअर कंडक्टर बीइंग ए लिक्विड नॉन मेटल। फॉस्फोरस पुअर कंडक्टर होता है, कॉमनली एग्जिस्ट एज वाइट और रेड फॉस्फोरस। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, तो मरकरी वेपर और आर्गन, मरकरी वेपर और आर्गन का इस्तेमाल होता है सबसे अधिक लगभग। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स कंटेन मरकरी वेपर एट लो प्रेशर एंड इनर्ट गैस लाइक आर्गन। प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज मरकरी वेपर एमिट्स अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मरकरी क्या प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, और उसकी वजह से दिस यूवी लाइट स्ट्राइक एट फॉस्फोर कोटिंग इनसाइड द ट्यूब प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट। और वो क्या, जो फॉस्फोर कोटिंग होती है उससे टकरा के क्या देती है, विजिबल लाइट देती है, मतलब लाइट देती है फॉस्फोर कोटिंग। सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गन यूज इन सोडियम वेपर लैम्प्स नॉट फ्लोरोसेंट। सोडियम वेपर एंड नियॉन नहीं, सोडियम वेपर लैम्प्स emit yellow light. Mercury vapor and argon standard components of fluorescent lamps. Which gas is filled in normal tube lights? Mercury vapor with argon और mercury vapor with neon, दोनों। मरकरी वेपर के साथ। Normal tube light filled with low pressure mercury vapor and argon or neon. Electric current excites mercury vapor emitting UV light which converted to visible light by phosphor coating. सोडियम वेपर विथ आर्गन, ये स्ट्रीट लाइट वाला मामला होता है जो येलो लाइट देती हैं। सोडियम वेपर विथ नियॉन नहीं। मरकरी वेपर विथ आर्गन, हाँ, यूज इन ट्यूब लाइट्स। मरकरी वेपर विथ नियॉन अनदर वाइबल कॉम्बिनेशन सही है। विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन ए ट्यूब लाइट, तो मरकरी, नियॉन और मरकरी कहाँ गए, नियॉन एंड मरकरी वेपर, या आर्गन या मरकरी वेपर, दोनों में से कोई भी। ट्यूब लाइट प्रेशर कंपोजिशन, लो प्रेशर मरकरी वेपर with inert gas like argon or neon, helps to initiate and maintain discharge when voltage is light. Argon and neon both are inert gases but not the typical combination. Neon and mercury vapor commonly used in tube lights. Nitrogen and neon, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ, ट्यूबलाइट किससे मतलब वो फिल्ड है पूरा, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ आर्गन गैस एट लो प्रेशर, ये भी मरकरी वेपर एट लो प्रेशर, दोनों से। ठीक, दोनों से वो देखिए, आर्गन एक्ट एज ए बफर गैस, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं आर्गन की वजह से वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेना। अब मरकरी वेपर ये अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है जब आयोनाइज्ड होता है, और जो
फॉस्फेट की कोटिंग होती है, उसकी वजह से विजुअल लाइट प्रोड्यूस होने लगता है। सोडियम वेपर यूज इन स्ट्रीट लैम्प्स, आर्गन गैस एट लो प्रेशर, सही है। मरकरी वेपर एट लो, करेक्ट, एसेंशियल फॉर यूवी एमिशन, ठीक है। द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज नियोन। नियोन का इस्तेमाल होता है जो मतलब ऑप्टिकल वाले में नियोन लाइट्स भी उनको कहा जाता है। यूज्ड इन नियोन साइंस एंड एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, एमिट्स ब्राइट रेडिश ऑरेंज लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अमोनिया रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव, नियोन ग्लोइंग साइंस। Neon sign widely used for advertisement, especially in urban areas. Tube light innovation, modern alternative like LEDs. तो ये हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय, अब अगले मिलते हैं।